प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में ब्रायोफाइटा के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने आपको ब्रायोफाइटा शब्द का परिभाषा के बारे में बताया था कि ब्रायोफाइटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रॉन द्वारा 1864 के अंतर्गत किया गया था और ब्रॉन ने जब इस शब्द को प्रयोग किया तो उस समय ब्रायोफाइटा में वर्तमान ब्रायोफाइटा के अलावा भी जो पादप समूह थे जो थैलोफाइट्स थे। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन, सबसे पहले अपन वहां से स्टार्ट करेंगे। तो ब्रॉन 1864 के अकॉर्डिंग डिवीजन ब्रायोफाइटा के अंतर्गत 4 पादप समूह को सम्मिलित किया गया था, जिसमें शैवाल की एल्गी, इसके बाद में फंजाई, इन दोनों का सिम्बायोसिस लाइकेंस और सबसे लास्ट में मॉसिस था जो वर्तमान के ब्रायोफाइटा। ये 4 ग्रुप थे अकॉर्डिंग टू ब्रॉन ब्रायोफाइटा वर्ग के अंतर्गत। लेटर क्लासिफिकेशन के अंतर्गत एल्गी, फंजाई और लाइकेंस को थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा, थैलोफाइटा डिवीजन में, और मॉसिस को ब्रायोफाइटा डिवीजन के अंतर्गत उसका सेपरेट कर दिया। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा के अंतर्गत डिवीजन ब्रायोफाइटा। तो इसका क्लासिफिकेशन की जो विधिवत शुरुआत है वो 1813 के अंतर्गत सबसे पहले इक्लर के क्लासिफिकेशन से होती है। इक्लर का क्लासिफिकेशन है, उन्होंने डिवीजन ब्रायोफाइटा को 2 क्लास में डिवाइड किया। एक हिपेटिसी था, हिपेटिसी, और दूसरा मसाई। हिपेटिसी के अंतर्गत लिवरवर्ट्स को रखा, लिवरवर्ट्स, और मसाई के अंतर्गत मॉसिस को सम्मिलित किया गया। हिपेटिसी में जहाँ पे हिपेटिकोप्सिडा या जिसमें थैलोइड प्लांट बॉडी होती है और उनका शेप है वो लिवर शेप्ड होता है या लिवर के डिजीज में इनका डिजीज में काम आते हैं ड्रग के रूप में। और मसाई है जो मॉस, जो लीफी ब्रायोफाइट है, इलेक्ट है। इसके बाद में फिर 1892 के अंतर्गत इक्लर के क्लासिफिकेशन की जो क्लास है आपके, ये दोनों हिपेटिसी और मसाई, उसको एंगलर के द्वारा, एंगलर 1892 में इन्होंने हिपेटिसी और दूसरी क्लास है वो मसाई है, इसको इन्होंने ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया और हिपेटिसी को 3 ऑर्डर में रखा, जिसमें ऑर्डर फर्स्ट है मार्केसियलिस, ऑर्डर सेकंड जंगल मेनियलिस, जंगल मेनियलिस, और ऑर्डर थर्ड एंथोसिरोटेलिस। ये 3 ऑर्डर में रखा गया। और जो मसाई है, इस मसाई को उन्होंने 3 ऑर्डर के अंतर्गत मसाई को आगे डिवाइड किया, और जिसके अंतर्गत आपके स्पैगनेलिस, ऑर्डर स्पैगनेलिस, ऑर्डर एंड्रियलिस और स्पैगनेलिस, एंड्रियलिस और ब्राइलिस, ये 3 ऑर्डर उन्होंने डिवाइड किया। तो यहाँ तक ये सिंपल क्लासिफिकेशन था। इसके बाद में काफ़ी ब्रायोलॉजिस्ट, जिसमें वेटस्टीन, कैम्पबेल, बोवर्स, इसके बाद में स्मिथ है, वर्डून है, इन्होंने अलग अलग उसको क्लासीफाई किया और हिपेटिकोप्सिडा और एंथोसिरोटोप्सिडा के रूप में उनको क्लासीफाई किया। और इसके बाद में ये 1951 के अंतर्गत रॉकमेलर, ये आपको याद रखना है, 1951 में रॉकमेलर और 1957 के अंतर्गत प्रेस्क्योर, इनका क्लासिफिकेशन है वो आप लोग आगे नेक्स्ट पढ़ोगे। तो रॉकमेलर और प्रेस्क्योर, इन्होंने एक तो इनके जो आपके क्लास थी, इनका नाम ये रखा हिपेटिकोप्सिडा। ये हिपेटिकोप्सिडा है, इसको पहले हिपेटिकोप्सिडा जो आईसीबीएन के रूल्स के अकॉर्डिंग, आईसीबीएन का जो रूल्स है जिसमें क्लास का एंडिंग है वो ऑप्सिडा से होता है, तो हिपेटिकोप्सिडा और एंथोसिरोटोप्सिडा, यानी कि जो हिपेटिसी जो वर्ग है जहाँ पे लिवर वर्ड्स आते हैं, उनको इन्होंने हिपेटिकोप्सिडा जो क्लास के अंतर्गत रखा, और एंथोसिरोटेलिस जो ऑर्डर है, एंथोसिरोटेलिस के ऑर्डर को ये एंथोसिरोटोप्सिडा में, और बाकी जो मसाई है यानी जो मॉसेज है, इसको इन्होंने ब्रायोप्सिडा में रखा। तो ये तीनों ऑर्डर जो है उन्होंने दिए रॉकमेलर और प्रेस्क्योर ने। और फाइनली जब प्रेस्क्योर ने क्लासिफाई किया तीनों को, तो यहाँ पे
टॉर्सियोन के अकॉर्डिंग 1957 में डिवीजन ब्रायोफाइटा को सबसे पहले हिपेटिकोप्सिला में डिवाइड किया। हिपेटिकोप्सिला क्लास, हिपेटिकोप्सिला जिसके अंतर्गत लीवरवर्ट्स को रखा, और सेकंड एंथोसिरोटॉप्सिला, एंथोसिरोटॉप्सिला को हॉर्नवर्ट के नाम से जाना जाता है, और थर्ड जो है वो ब्रायोप्सिला, ब्रायोप्सिला के मेंबर को मोसिस के नाम से जाना जाता है। और हिपेटिकोप्सिला और एंथोसिरोटॉप्सिला में प्लांट बॉडी थैलोइड होती है, डॉर्सिवेंट्रल, जबकि ब्रायोप्सिला के अंतर्गत ये गैमेटोफोर है जो इरेक्ट और लीफी होता है। बाकी का आपको जनरल कैरेक्टर्स में इसमें बताया गया है। अब उन्होंने क्लास हिपेटिकोप्सिला उसको 4 ऑर्डर में डिवाइड किया, तो आगे आपको 4 ऑर्डर्स के नाम याद रखने हैं। इसमें ऑर्डर नंबर फर्स्ट जो है वो मार्केंसिलीज है, ऑर्डर फर्स्ट है वो मार्केंसिलीज है। इसके बाद में ऑर्डर सेकंड है वो स्पिरोकार्पेलीज है, ये एक नया ऑर्डर है। ऑर्डर थर्ड है वो जंगर मेनियलीज है, और ऑर्डर 4 है वो कैलोब्राइलीज है। ये 4 ऑर्डर प्रेस्क्योर के क्लासिफिकेशन के हैं। क्लास हिपेटिकोप्सिला जिसमें लीवरवर्ट्स सम्मिलित है, इनमें उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर मार्केंसिलीज, मार्केंसिलीज में आपके सिलेबस में रिक्शिया और मार्केंसिया है। इसके बाद में स्पिरोकार्पेलीज है जिसमें स्पिरोकार्पस और ये आते हैं। इसके बाद जंगर मेनियलीज, जंगर मेनियलीज के अंतर्गत हालांकि इसके दो सब ऑर्डर भी हैं या सब क्लास भी हैं, जंगर मेनिनी और आपके और हैं मेटजेरिनी, जंगर मेनिनी और मेटजेरिनी, और वो सब क्लास के रूप में क्लासिफिकेशन है। तो जंगर मेनियलीज में आपको पेलिया और पोरेला का लाइफ साइकिल पढ़ना है, और लास्ट में है कैलोब्राइलीज, कैलोब्राइलीज में कैलोब्राइम और ये आते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये 4 ऑर्डर के आप नाम याद रखोगे। इसके बाद में एंथोसिरोटॉप्सिला में जिसमें हॉर्नवर्ट सम्मिलित है, इसमें एक ही ऑर्डर उन्होंने रखा एंथोसिरोटेलीज, एंथोसिरोटेलीज, एंथोसिरोटेलीज जिसके अंतर्गत आपके 2 फैमिली एंथोसिरोटेसी और नोटोथिलेसी, ये 2 फैमिली उन्होंने रखा। ऑर्डर एंथोसिरोटेलीज जिसमें हॉर्नवर्ट है, इसमें फर्स्ट फैमिली एंथोसिरोटेसी जिसमें एंथोसिरोस आपके सिलेबस में है, और दूसरा नोटोथिलेसी, तो नोटोथिलेसी में नोटोथिलस आता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये एंथोसिरोस जैसे ही होता है नोटोथिलस। हालांकि एंथोसिरोटेलीज पूरे ऑर्डर में केवल 6 लिविंग जेनरा ही सम्मिलित है, तो इनके मेंबर है वो हॉर्नवर्ट के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें आपको एंथोसिरोस के बारे में पढ़ना है। और सबसे लास्ट है वो ब्रायोप्सिला है जिसके मेंबर है वो आपके मोसिस कहलाते हैं। तो ब्रायोप्सिला को उन्होंने 3, ब्रायोप्सिला को प्रेस्क्योर में 3 ऑर्डर में डिवाइड किया। एक आपके स्पैगनेलीज है, ऑर्डर स्पैगनेलीज है, स्पैगनेलीज के अंतर्गत आपके स्पैगनम आएगा। इसके बाद में एंड्रियलीज है, एंड्रियलीज है जिसमें एंड्रिया आता है, और तीसरा है आपके ब्राइलीज, ब्राइलीज इसमें पॉलीट्राइकम फिनेरिया और ये सब सम्मिलित है। तो ये प्रोस्क्योर का वर्गीकरण है, ये 1957 का ये डिटेल वर्गीकरण है, यहाँ तक तो आपको याद ही करना है। अब अगर अपन बात करते हैं इसकी ब्रायोप्सिला डिवीजन की, क्योंकि आपको पता होगा ब्रायोफाइटा वर्ग में 960 जेनरा है, और यहाँ इसकी 24,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है पूरे विश्व भर में। तो 960 जेनरा में से 660 जेनरा है वो केवल ब्रायोप्सिला से है, यानी कि मॉस जेनरा है, जिसकी लगभग 14,500 प्रजाति पूरे विश्व में पाई जाती है। यानी कि ज्यादा जो ब्रायोफाइटा के जो मेंबर है वो ब्रायोप्सिला में सम्मिलित है, मोसिस जिसको कहते हैं। तो अगर इसकी अगर हम बात करते हैं मोसिस की, तो मॉस को भी अलग अलग ब्रायोलॉजिस्ट ने क्लासिफाई किया है, और इसमें कोवर्स, वेट, स्टीन और कैंपबेल जो है, इन्होंने तो उनको 3 ऑर्डर के नाम दिए थे, इसमें स्पैगनेलीज, एंड्रियलीज और ब्राइलीज। लेकिन स्मिथ 1950 ने ये अपन ब्रायोप्सिला की बात करते हैं, ब्रायोफाइटा में ब्रायोप्सिला की मॉस की, तो स्मिथ 1950 में इनको 3 भागों में डिवाइड किया था। इसमें एक है सब क्लास में डिवाइड किया। ब्रायोप्सिला क्या है? क्लास है, ये क्लास ब्रायोप्सिला है, इसमें सब क्लास है स्पेगनोब्राया, स्पेगनोब्राया, इसके बाद में एंड्रियोब्राया, स्पेगनोब्राया, एंड्रियोब्राया, और तीसरा है यूब्राया, यूब्राया। ये 3 सब क्लास में स्मिथ ने डिवाइड किया, स्पेगनोब्राया, एंड्रियोब्राया और यूब्राया। तो इसमें स्पेगनोब्राया में आपके स्पेगनम, एंड्रियोब्राया में एंड्रिया, यूब्राया में पॉलीट्राइकम और ये सम्मिलित है। इसके बाद में फिर
रिमर, ये लास्ट में क्लासिफिकेशन है रिमर्स का। रिमर्स का जो क्लासिफिकेशन है, उन्होंने एंगलर जो है उसकी उनकी एक बुक थी जिसका नाम था सिलेबस, सिलेबस डर फ्लेंजन फ्लेंजन फेमिलियन। ये पब्लिकेशन किसका था? एंगलर का था पब्लिकेशन। और उनके पब्लिकेशन में रिमर्स ने ये आपके सिलेबस, रिमर्स ने पब्लिकेशन क्या, एंगलर की बुक है सिलेबस डर फ्लेंजन फेमिलियन, तो उसके अंदर उन्होंने पब्लिकेशन किया आईसीपीएन के रूल्स के अकॉर्डिंग, और रिमर्स ने इसका विस्तृत क्लासिफिकेशन है वो प्रस्तुत किया। तो उसको अपन शॉर्ट रूप में देखते हैं कि रिमर्स का क्लासिफिकेशन क्या है। तो रिमर्स इन्होंने ब्रायोप्सिया, ब्रायोप्सिया ये क्लास की बात करते हैं ब्रायोप्सिया, तो इनको इन्होंने 5 सब क्लास में डिवाइड किया, 5 सब क्लास में डिवाइड किया, और जिसके अंतर्गत आपके सबसे पहला जो है स्फेग्निडी, ये जो किसी भी अगर सब क्लास है तो उसका एंडिंग होगा ईडी, तो यहाँ पे ब्रायोप्सिया यानी जिसमें मॉस मिलिट है उसके अंतर्गत रिमर्स ने उसको 5 सब क्लास में डिवाइड किया, और उसमें पहला सब क्लास क्या है आपके स्फेग्निडी, दूसरा है एंड्रियडी, एंड्रियडी स्फेग्निडी, एंड्रियडी, यूब्राइडी, इसके बाद में बक्स बॉमिडी, और सबसे लास्ट जो था वो पॉलीट्राइकिडी थी। पांचवा क्या है? पॉलीट्राइकिडी। स्फेग्निडी के अंदर उन्होंने एक ही ऑर्डर रखा, एक ऑर्डर जिसका नाम था स्फेग्नेलीज। अब ये क्लास ब्रायोप्सिया, इसमें 5 सब क्लास और इसमें फिर ऑर्डर है, तो स्फेग्निडी के अंदर एक ही ऑर्डर है आपके स्फेग्नेलीज, जिसमें अपन स्फेग्नम पढ़ते हैं। स्फेग्नम को पिट मॉस के नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं पॉपुलरली पिट मॉस या बॉग मॉस, क्योंकि दलदल में पाया जाता है, पिट मॉस या बॉग मॉस कहते हैं। इसके बाद में एंड्रियडी में एक ही ऑर्डर है एंड्रियलीज, जिसमें एंड्रिया भी आते हैं, और इसके बाद में फिर यूब्राइडी जो है इसके अंतर्गत उन्होंने 12 ऑर्डर को रखा, इसमें 12 ऑर्डर रखा, और उसमें अलग अलग ये ऑर्डर्स है, 12 ऑर्डर्स जो आपके अलग अलग उसके नाम हैं सारे। इसके बाद में बक्स बॉमिडी है, बक्स बॉमिडी में एक ही ऑर्डर है बक्स बॉमियलीज, और बक्स बॉमियलीज के अंतर्गत आपके जिसमें सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट है, जैसे बक्स बोमिया आपने नाम सुना होगा, ये हमने पहले भी बताया है और ये परीक्षा में पूछा जाता है। ये एक मृतोपजीवी ब्रायोफाइटा का सबसे अच्छा उदाहरण है बक्स बोमिया। बक्स बोमिया की 2 प्रजातियां, बक्स बोमिया अफाइला एंड बक्स बोमिया मीनाकाटे, ये सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट है। इसके अलावा एक क्रिप्टोथेलस मिराबिलिस है, वो भी आपके प्योरली सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट होता है। तो बक्स बोमिडी में बक्स बोमियलीज ऑर्डर के अंतर्गत बक्स बोमिया, और सबसे लास्ट में पॉलीट्राइकिडी, इसके अंतर्गत उन्होंने 2 ऑर्डर कर रखे। पहला आपके पॉलीट्राइकिडीज ऑर्डर में पॉलीट्राइकम को रखा, पॉलीट्राइकम आपके सिलेबस में है, और सबसे लास्ट में सेकंड जो ऑर्डर था वो डाउसोनियलीज के अंतर्गत डाउसोनिया को रखा। आपने डाउसोनिया का नाम सुना होगा। अगर अपन लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो अगर टॉलेस्ट ब्रायोफाइट के अंतर्गत तो पॉलीट्राइकम की स्पीशीज होती है, लेकिन ओवरऑल थैलस के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा ब्रायोफाइट होता है डाउसोनिया। तो ये डाउसोनिया मॉस होती है, और ये आपके पॉलीट्राइकिडी की सब क्लास के अंतर्गत ऑर्डर डाउसोनियलीज के अंतर्गत डाउसोनियेसी फैमिली में डाउसोनिया आता है। तो यहाँ पे देखिए रिमर्स के क्लासिफिकेशन में ब्रायोप्सिया को 5 सब क्लास में डिवाइड किया, स्फेग्निडी, एंड्रियडी, यूब्राइडी और बक्स बोमिडी और पॉलीट्राइकिडी, और फिर उसके अंतर्गत ये सारे अलग अलग है वो ऑर्डर्स हैं। तो ये आपका सारा ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन हुआ। लेकिन आप अगर ज़्यादा याद नहीं रख सकते हो तो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन जो प्रॉस्क्योर का है, जिसके अंतर्गत आपके ब्रायोप्सिया जो ब्रायोफाइटा जो है डिवीजन ब्रायोफाइटा, उसके 3 जो क्लास हैं, हिपेटिकोप्सिडा, इसके कोष्टक में लिखना है लिवरवर्ट्स, इसके मेंबर लिवरवर्ट्स कहते हैं। और क्योंकि प्राचीन काल में लीवर संबंधी जो भी एलिमेंट होती थी उसके उपचार में
इन लीवर वर्ड्स का प्रयोग करते थे, इसलिए इसका नाम लीवर वर्ड्स है। दूसरा हिपेटिकोप्सिडा जिसके मेंबर है वो आपके हॉर्नवर्ट कहलाते हैं जैसे एंथोसिरोस, और थर्ड है वो ब्रायोप्सिडा जिसके मेंबर है वो मॉस कहलाते हैं। और इसमें आप देखिए लीवर वर्ड्स और हिपेटिकोप्सिड जो है इसके अंतर्गत प्लांट बॉडी थैलोइड होती है, जबकि मॉसेस के अंदर इरेक्ट और लिफी होती है। ये इसमें दोनों फर्क है। हालांकि इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ से काफ़ी ऐसे ब्रायोफाइट भी है जिसमें इंटरमीडिएट कंडीशन आती है, जैसे आपके पोरेला सिलेबस में, तो पोरेला में पोरेला में प्रोस्ट्रेट और लिफी हैबिटेट का थैलस पाया जाता है। प्रोस्ट्रेट होता है लेकिन वो लिफी होता है पोरेला के अंतर्गत। तो इसी प्रकार से एक फोसम ब्रोनिया होता है, तो फोसम ब्रोनिया के अंतर्गत थैलोइड और लिफी दोनों हैबिटेट की इंटरमीडिएट कंडीशन पाई जाती है फोसम ब्रोनिया में। तो वो अपन इवोल्यूशन के टॉपिक में नेक्स्ट स्टडी करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में यही है, आपके ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण है। एग्जाम में ब्रायोफाइटा के वर्गीकरण पे एक टिप्पणी आती है बी पार्ट में, वो आप प्रश्न ये आसानी से कर सकते हो। और इसके अलावा ये ब्रायोफाइटा शब्द किसने दिया? ब्रॉन ने। एक आपको ये याद रखना है। और ब्रॉन ने ब्रायोफाइटा वर्ग दिया तो उसमें किस किस पादप समूह को सम्मिलित किया गया था। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।